हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद गुरुजी पे। दोस्तों, आज देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हिंदी में कहते हैं इसे। और मैथमेटिक्स में इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर एक एग्जाम्स में इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को हम समझते हैं कि कैसे हम इसको इस चैप्टर को हम समझेंगे और इस चैप्टर के हम आगे बढ़ेंगे और इसकी बहुत सारी बेसिक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ को समझेंगे। तो पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पी से हम डिनोट करेंगे प्रॉफिट को मतलब लाभ। ठीक है, जहाँ पे लाभ होगा वहाँ प्रॉफिट, एल जहाँ पे लिखेंगे वहाँ जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे एल से हानि इससे डिनोट कर ले रहे हैं। सीपी मतलब ये होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस मूल्य पे हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा CSP जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य या लागत मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर लागत मूल्य बोल सकते हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं और सेलिंग प्राइस वो मूल्य होता है जिस पे वस्तु को खरीदा जाता है। जिस पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, और इसका भी इसको हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। परसेंटेज ये समझ में आ गया। बस ये प्रॉफिट जब होगा तो पी, लॉस होगा एल, एसपी बस। और एक होता है मार्किंग प्राइस, जिस पे जो किसी भी प्रोडक्ट पे आप देखते हो एमआरपी लिखी होती है तो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस या मार्क प्राइस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बहुत आसान है इस चैप्टर को समझना। ठीक है, मार्केट प्राइस को हिंदी में जैसे हम लोग बोलेंगे अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। ये तो हमें टर्मिनोलॉजीज कुछ याद रखनी है जब हम इस चैप्टर को बिगिन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिस्काउंट को हम डिस्काउंट को हम लोग डी से डिनोट करेंगे जैसे छूट होती है। ठीक है, छूट। तो समझ में आ रहा होगा, टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे और देखते हैं क्या होता है लाभ, क्या होता है हानि, कैसे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और बहुत सारे फार्मूलेज इससे होंगे। सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं प्रॉफिट का। कैसे प्रॉफिट निकाल सकते, सेलिंग प्राइस समझ में आ रहा होगा, कॉस्ट प्राइस समझ में आ रहा होगा। जब भी हमें पता है कि हमने कोई वस्तु अगर खरीदते हैं, कोई भी अगर वस्तु खरीदते हैं तो हम कैसे खरीदते हैं? सीपी पे। अगर कीमत जो भी उस पे क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य होगा। अगर मैंने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की खरीदी और उसको मैंने सेलिंग किया कितने रुपए में? 120 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, 100 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या थी? ये क्रय मूल्य थी, ये विक्रय मूल्य थी। जब भी प्रॉफिट जब भी होगा, प्रॉफिट तब होगा अगर हमने ज्यादा का बेचा होगा। कम का खरीदा है, ज्यादा का बेच दिया, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के कंडीशन में क्या होगा? प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी जो होगा वो ग्रेटर देन सीपी होगा। जब ये वाला बेचने वाली का मूल्य ज्यादा हो खरीदने वाले से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 120 माइनस 100 कर देंगे। मतलब ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे 120 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 20 रुपए की प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो हो गया जब एसपी ग्रेटर देन है। लेकिन अगर यही प्रश्न, अगर ये तो मैंने लाभ को समझा, कैसे हम लाभ को हम समझ पा रहे हैं, लाभ कैसे निकाला, ये लाभ निकल आया। हानि अगर हमें निकालनी है, जैसे सीपी अगर था, ठीक है, ये मैंने 120 रुपए का खरीदा होता लेकिन हमने बेचा कितने का होता? 100 रुपए का बेच दिया होता है। ऐसा होता नहीं जनरली। ठीक है, लेकिन तो
अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, सीपी कौन बड़ा है या एसपी, तो यहाँ पे सीपी बड़ा है किससे, एसपी से। सीपी बड़ा है किससे, एसपी से। सीपी बड़ा है एसपी से, तो यहाँ पे लॉस, लाभ हानि कितना हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ये सीपी माइनस एसपी, या फिर हम इसको निगेटिव में भी रख सकते हैं, निगेटिव में एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी रखेंगे। लॉस अगर हम लिख रहे हैं तो लॉस अगर हम लिख रहे हैं तो निगेटिव साइन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 120 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 घाटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लॉस नहीं हानि लिख रहे हो तो -20 करके लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है ये हमारे पास, ये हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे ग्रेटर क्या है, सीपी ग्रेटर है, यहाँ पे क्या ग्रेटर है, यहाँ पे एसपी ग्रेटर है। क्लियर हो रहा होगा, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी, कैसे लाभ निकाला, कैसे हानि निकाली, ठीक है। तो जब भी हमारा क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम होगा, कम होगा तो हमारे पास लाभ होगा। क्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा हमारा विक्रय मूल्य से तो हमारी हानि होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला, हमें ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो रिलेशन होता है वो प्रॉफिट का जो होगा वो इन दो चीजों से बनता है, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू पी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला रटने की कोशिश ना कीजिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझेंगे तो आपको ये फॉर्मूला 1 हो गया, ये फॉर्मूला 2 हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आते हैं कैसे हम लोग, कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि परसेंटेज निकालो, कि परसेंटेज कितना बढ़ा है, परसेंटेज कितनी हानि हुई है, कितना लाभ हुआ है। तो चलिए एक को ले लेते हैं, सिर्फ इसको ही अभी। अभी में परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, पर कितना कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, ठीक है। जब भी प्रतिशत लाभ निकाला जाता है तो वो हमारे क्रय मूल्य पे लेकर के निकाला जाता है। क्रय मूल्य को ही हमेशा नीचे रखते हैं और बाकी ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता, ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या रखता है, सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता। अगर हमें लॉस निकालना होता तो लॉस रखते हैं, ठीक है, लॉस इक्वल टू एल अपॉन सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा था, यहाँ पे 20 रुपए आ रहा था, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है आपको याद रख लेना है डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूले याद रखना है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया था, 20 रुपए आया था, ठीक है। 120 माइनस 20 किया तो सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पे कितना 100 था, ठीक है। इसको यहाँ पे 100 कर देंगे, यहाँ पे 100 कट जाएगा तो कितना परसेंट जाएगा, 20% आ जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना, हाँ कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो 20% लाभ हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लॉस का भी निकालते तो लॉस का भी यही फॉर्मूला हो जाता। तो ये फॉर्मूले हमें याद रख लेना है, फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट से उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी इन फॉर्मूले को याद रखना है, अपने एग्जाम्स में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, आगे हम प्रश्न लेते हैं। ये तो ऐसे ही हम लॉस का भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। लॉस परसेंट क्या लिख सकते हैं, लॉस परसेंट क्या होगा, एल अपॉन सी पी इंटू 100, और यहाँ पे एस पी बड़ा था लेकिन सी पी, इसमें सी पी माइनस एस पी बड़ा होता है अपॉन 100 इंटू 100। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे सी पी होगा, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस, परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे नीचे लेके निकलता है। तो ये एक फॉर्मूला और हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रश्न में, और आगे समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, कि कैसे हम लोग, और कई सारे फॉर्मूलेस को इसी से, अगर परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया एसपी पूछ लेगा, ठीक है, सीपी अगर दिया गया है तो कोई ना कोई क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आइए समझते हैं, इसी प्रश्न में देखते हैं, अभी इसी प्रश्न में रहते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक दो परसेंटेज के पे भी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं।
अब देखिए क्या कह रहा है एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न मैं ले रहा हूँ, अभी प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस समझा दूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन रावत हैज टू सेल वेजिटेबल वर्थ रुपीज इतना फॉर इतना। देखिए अब इतने रुपए की सब्जी थी, ठीक है, इतने रुपए की सब्जी कोई राम ले लेते हैं, ठीक है, राम कोई वेजिटेबल या कोई वेंडर है जो कि सब्जी बेच रहा है, ठीक है, और उसको बैड वेदर के कारण उसने सब्जी जो बेची है वो 712 रुपीज में बेच दी, मतलब घाटा हो गया ना। देखिए यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 47, तो कम की बेची है। तो उसका पूछा है कि लॉस परसेंट कितना होगा, ठीक है, लॉस परसेंट प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्रतिशत हानि सबसे पहले तो इनका आप डिफरेंस निकालोगे, इनका अंतर निकालोगे, तो इनका अंतर जैसे निकालोगे तो कितना आएगा 248, ठीक है, 248 आ गया। आपको पता है ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ये सीपी है, और ये कितने का बेच दिया उसने, एसपी। हमें